नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम माह जून में जो एसएमसी बैठक विद्यालय परिसर में आयोजित करनी है, उसके क्या-क्या एजेंडे होंगे और कैसे बैठक करानी है, उस संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति बैठक लिखेंगे और माह जून 2025 इतना लिख लेंगे। फिर ब्लॉक, दिनांक, जनपद, बैठक विषय और दिवस हो जाएगा। अब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं बैठक एजेंडा। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे बैठक एजेंडा में। आप इसको पूरी तरीके से लिख लेंगे सेम टू सेम। इसके बाद सूचना का जो माध्यम होगा, इसको आप नोट करेंगे। देखिए, एजेंडा बिंदु हम देखते हैं। 100% नामांकन पर चर्चा, स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा, ग्रीष्मकालीन अवकाश पश्चात विद्यालय में साफ सफाई होगी, उस पर चर्चा होगी, डीबीटी पर चर्चा हो जाएगी, जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार प्रमाण पत्र पर चर्चा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर चर्चा, योग दिवस के आयोजन पर चर्चा, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है, उस पर चर्चा होगी। इस प्रकार से आप ये सारे एजेंडा बिंदु अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे बैठक कार्यव्रत लिखेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 18/6/2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती जो भी नाम है वो लिखेंगे। अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक फोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सबसे पहला बिंदु है 100% नामांकन पर चर्चा, आप इसको लिखेंगे। फिर दूसरा बिंदु है स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा, इसको आप बैठक कार्यवृत्ति पर लिखेंगे। तीसरा बिंदु है ग्रीष्मकालीन अवकाश पश्चात विद्यालय में साफ सफाई और आकर्षण बढ़ाने पर चर्चा। नवीन नामांकन के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को पुष्प देकर स्वागत किया जाएगा। नामांकन में रुचि बढ़ाने हेतु विद्यालय को साफ सफाई रखकर और सजाकर आकर्षित बनाया जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। अगला बिंदु है डीबीटी से प्राप्त धनराशि से यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री क्रय करने पर चर्चा। सत्र 2025-26 में डीबीटी धनराशि 1200 रुपए अभिभावकों के सीडेड खाता में प्राप्त हो चुके हैं। धनराशि से यूनिफॉर्म व निर्धारित सामग्री की खरीद अवश्य की जाए आदि पर चर्चा की गई। अगला बिंदु है जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार प्रमाण पत्र बनवाने पर चर्चा। जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, यदि उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो तहसील से जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके बीआरसी स्तर पर आधार कार्ड अवश्य बनाएं। अगला बिंदु है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान पर चर्चा। इको क्लब के तहत विद्यालयों में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में विद्यालय परिसर में अभिभावकों की सहभागिता से पेड़ लगाया जाना है, जिसके तहत बच्चों और अभिभावकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से पूर्व की तैयारी पर चर्चा। योग दिवस के इतिहास के बारे में जानकारी शेयर करते हुए जागरूक किया गया। योग जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में जानकारी साझा की गई। अगला बिंदु है नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पर चर्चा। 30 मई से नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः समय रहते यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। अब अगला बिंदु है खेल में छात्र और छात्राओं की बराबर प्रतिभा का सुनिश्चित करना। सभी अभिभावकों से इस संबंध में चर्चा की गई। अगला बिंदु है रिमीडियल कक्षा शिक्षण पर चर्चा। आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 के सत्र प्रारंभ में समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 के छात्र छात्राओं के लर्निंग गैप को कम करने के लिए रिमीडियल शिक्षण प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। चर्चा के अन्य बिंदु हम देखते हैं। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। अभिभावकों द्वारा बच्चों को नियमित स्कूल भेजने पर चर्चा। विद्यालय के परिवेशी वातावरण पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों के ठहराव पर चर्चा। एमडीएम की गुणवत्ता पर चर्चा। अपार आईडी बनाए जाने पर चर्चा। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। साथियों, इस प्रकार से आप जून माह की जो एसएमसी बैठक है आयोजित कर सकते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो चीजें बताई गई हैं वह आपको एसएमसी बैठक लिखने एवं आयोजन करने में सहयोग प्रदान करेगी। साथियों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और शिक्षक साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।